डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, चंद्रभान सिंह राघव सिंह के पास जाता है। चंद्रभान सिंह कहता है, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, अब कुछ तो सोचिए। आपकी बेटी युवराज सिंह की पत्नी है और ठाकुर खानदान की बहू है। अंजलि की तरफ से लड़ना बंद कीजिए। ये केस कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। जो वो पहले काम करती थी वो करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे रोकिए। युवराज सिंह कहता है, अगर आपने रोका नहीं आपका सब कुछ चला जाएगा। आपकी लाडली जो हमारे घर में बहू है और एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही है, सबसे पहले तो वो जाएगी, महक मारी जाएगी, उसके बाद पद्मा, फिर आरती और फिर आपके घर की बहू एडवोकेट अंजलि अवस्थी। राघव सिंह कहते हैं, जे किसका नाम ले लिया तुमने? एडवोकेट अंजलि अवस्थी में 440 का हाई वोल्टेज करंट है, तुम उसके साथ खिलवाड़ मत करो, इसलिए थोड़ा संभल कर। और आरती का तुम क्या कर लोगे? युवराज सिंह कहता है, तुम देखना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ ससुर जी? वो वेद को आवाज लगाता है और कहता है, ससुर जी आज से जे धर्मराज आहूजा के लिए काम करेगा, हर वक्त उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। राघव सिंह ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वेद से कहते हैं, बेटा वेद ये क्या है? तुम आरती के पति हो, अंजलि के दामाद हो, तुम यहाँ इन लोगों के साथ। चंद्रभान सिंह कहता है, इसी को राजनीति कहते हैं। आप तो जानते हैं, वेद के लिए पूरी दुनिया एक तरफ और उसकी माँ एक तरफ। बचपन में उसकी माँ खो गई थी, अब जाकर हमें मिली है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है जो वेद अच्छी तरह जानता है। वो ये है कि धर्मराज आहूजा जब तक जीत नहीं जाते तब तक वेद को उसकी माँ नहीं मिलेगी। बाकी बात वेद आपको समझा देगा। चंद्रभान सिंह कहता है, वेद बेटा समझाओ इन्हें। चंद्रभान सिंह फिर से राघव सिंह को धमकी देता है, कहता है कोर्ट तक केस नहीं जाना चाहिए। चंद्रभान सिंह और युवराज सिंह वहाँ से चले जाते हैं। राघव सिंह वेद से पूछते हैं, वेद ये सब क्या है? वेद कहता है, हाँ अंजलि अवस्थी को सब पता है। वेद कहता है, मैं धर्मराज आहूजा के साथ रहकर उनके लिए काम करूंगा। उन्हें लगता है कि वो एक लूमड़ी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम लूमड़ी का शिकार करते हैं। राघव सिंह को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वेद पूरी कहानी उनको समझाता है और कहता है, अगर आप समझ गए हैं तो ये केस मत लड़िए और यहाँ से चले जाइए। राघव सिंह कहते हैं, अगर उनको पता चल गया तो ये बहुत रिस्की है। वेद कहता है, इसकी चिंता मत कीजिए, जब ये हाथ की मुट्ठी बनती है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। चंद्रभान सिंह और युवराज सिंह दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। वेद कहता है, आप यहाँ से जाइए, वो लोग हमें देख रहे हैं। राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। वेद अंजलि को फोन करता है और कहता है, मैंने दादाजी को वापस भेज दिया है। अंजलि कहती है, लेकिन क्यों? वो तो केस करने के लिए गए हुए थे। वेद अंजलि को बताता है, चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह मुझे जहाँ पर लेकर आए थे, वो जो चाहते थे मैंने कर दिया है, उनका विश्वास जीत लिया है। तभी वेद के पास युवराज सिंह और चंद्रभान सिंह ठाकुर आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं, किसके साथ बात कर रहे थे? वेद कहता है, अंजलि अवस्थी से बात कर रहा था। मैं उन्हें चेतावनी दे रहा था कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मैं माँ और बेटी के रिश्ते में दरार भी पैदा करूंगा। युवराज सिंह ठाकुर वेद का थैंक यू करता है। वेद भी युवराज सिंह से कहता है कि आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग मुझे मेरी माँ को ला कर देंगे, क्योंकि इस पल के लिए मैंने बहुत इंतजार किया था। चंद्रभान सिंह कहता है, तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं। पद्मा कहती है, वेद ने फोन क्यों किया था? अंजलि कहती है, पापा को उसने कोर्ट से वापस भेज दिया है। पद्मा कहती है, लेकिन क्यों? बड़े बाबू तो केस करने के लिए गए थे। अंजलि पद्मा को भी पूरी बात समझाती है। तभी उसको गिनी का फोन आ जाता है। वो कहती है, आज संगीत है और अभय मेरे पास खड़ा है और मैंने उससे छोटी सी डिमांड की है। मैंने उससे कहा है कि मेरे शादी का जोड़ा अभय पसंद करेगा, गहने भी वो ही पसंद करेगा। अंजलि कहती है, दीदी ये क्या बोल रही हो तुम? गिनी कहती है, क्यों क्या हुआ? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? या फिर अभी तक नहीं मान रही कि अभय मेरे पास आ गया है? मन ही मन ये सोच रही है कि अमन के जाने के बाद अभय ही बचा था, वो भी तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गया है। तू ये याद रख, ये घर गृहस्थी और अभय मेरा है। शायद तुम्हें पता हो कि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक बच्चा तो चाहिए ही। सादिका गिनी से फोन पकड़ती है और कहती है, अंजलि ये क्या कर रही हो तुम? पानी तो है नहीं तुम्हारी बस्ती में और ना ही बिजली है, खाना तो है ही नहीं, और जहाँ गिनी के पास सब कुछ है, क्या नहीं है गिनी के पास? बस एक कमी थी, उसके प्यार अभय की। भगवान की कृपा से आज वो भी उसके पास है, जहाँ खड़ा है अभय सिंह, एकदम
एकदम भोले भाले अच्छे बच्चे की तरह। साधिका कहती है आ जाओ अंजलि, सजा दो गिनी को, यही होगी सजा तुम्हारी सबसे बड़ी। अंजलि कहती है आपको पता है ना, महाभारत में शकुनी ने कुरुक्षेत्र करवाया था, रामायण में मंत्रा ने राम जी के जीवन में अड़चन पैदा की थी। आप तो मंत्रा और शकुनी की मिश्रण लगती हैं साधिका सिंह राजपूत। साधिका अंजलि पर भड़कती है। अंजलि कहती है एकदम भी चलाना मत। साधिका कहती है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो अंजलि। वहीं पर अंजलि कहती है मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बाजुओं में इतना दम है कि मैं आपको उठाकर पटक सकती हूँ। साधिका कहती है अंजलि तमीज से बात करो। वह कहता है क्या हुआ, क्या बोल रही है। साधिका कहती है जो मुंह में आए वो ही बोल रही है। वह साधिका से फोन लेता है और अंजलि से कहता है तुमसे अभय सिंह क्या छीन गया, तुम तो पागल हो गई। अंजलि उसको कहती है तेरे जैसे 2 टके के चमचे से मैं बात नहीं करती। वह कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ये नहीं पता कि रिश्ते में मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। अंजलि कहती है कुछ नहीं लगते हो आप मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। अंजलि कहती है छोड़िए फोन और गिन्नी को दीजिए। अंजलि गिन्नी से कहती है मैं आऊंगी और खुद तुमको अपने हाथों से सजाऊंगी। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। अभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो अंजलि की पूरी बात सुन लेते हैं और अंजलि से कहते हैं तुम जरूर जाओगी। अंजलि कहती है आप आ गए। राघव सिंह कहते हैं हाँ, मैं आज कोर्ट में केस फाइल नहीं किया। ये लड़ाई अब और भी मुश्किल होती जा रही है, लेकिन तुम अंजलि जरूर वहाँ पर जाओगी। हमें गिन्नी का स्टेटमेंट मिल जाएगा और मैं भी उस घर में बहुत दिनों के बाद जाऊंगा, लेकिन एक मालिक की हैसियत से नहीं, एक लॉयर की हैसियत से। अंजलि ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है ये क्या कह रहे हैं आप। राघव सिंह कहते हैं हाँ, मैं खुद उस शादी की रजिस्ट्री करवाऊंगा। अंजलि कहती है पर क्या वो रजिस्ट्री करवाएंगे। राघव सिंह कहते हैं हाँ, सब प्लान हो गया है। आगे हम देखते हैं अभय सिंह गिन्नी से कहता है मैं तुम्हारे लिए गहने साड़ी सब पसंद कर दूंगा, यहाँ तक कि हमारे कमरे को भी सजा दूंगा और इस घर को भी सजा दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। सिर्फ यही चाहता था कि हमारे घर में इस खुशी के मौके पर पापा भी आ जाते तो। साधिका कहती है कभी नहीं, वो जहाँ पर कभी नहीं आ सकते। अभय सिंह कहता है जब अंजलि इस घर में आ सकती है तो पापा क्यों नहीं आ सकते। वह कहता है वो क्यों आएंगे जहाँ पर। अभय सिंह कहता है रजिस्ट्री करवाने के लिए। उनका अपमान करने का इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। ये सुनकर गिन्नी बहुत खुश होती है। अभय सिंह कहता है राघव सिंह को बुलाकर इतना अपमान कीजिए कि राघव सिंह जिंदगी भर ना भूलें। साधिका और वैभव का सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग कहते हैं हाँ ये सब ठीक है। अभी साधिका राघव सिंह को फोन करती है। राघव सिंह अंजलि और पद्मा से कहते हैं कि मैंने कहा था ना साधिका का फोन आएगा, लो आ गया। इसे कहते हैं चाल पे चाल। राघव सिंह फोन उठाते हैं। साधिका कहती है बड़े भैया गिन्नी आपसे बात करना चाहती है। गिन्नी कहती है पापा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। राघव सिंह कहते हैं हाँ हाँ गिन्नी बोलो क्या कहना चाहती हो। गिन्नी कहती है आप शादी वाले दिन हमारे घर पर आएंगे। राघव सिंह थोड़ा ड्रामा करते हैं। वो कहते हैं मैं उस घर में कभी नहीं। गिन्नी कहती है नहीं पापा, मैं चाहती हूँ आप मेरे और अभय की शादी की रजिस्ट्री करवाएं। मैं इस काम के लिए आपको 5000 रुपए दूंगी। राघव सिंह कहते हैं तुम अपने ससुर से रजिस्ट्री करवाओगी। गिन्नी कहती है आप नंबर 1 लॉयर हो ना। राघव सिंह अपने मन में सोचने लग जाते हैं। वो कहते हैं मैं आऊंगा भी और तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखा कर जाऊंगा। राघव सिंह गिन्नी से कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा और फोन काट देते हैं। गिन्नी अभय से कहती है थैंक यू सो मच, तुमने मुझे कितना अच्छा मौका दिया उनकी बेइज्जती करने का। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।